अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मीम से मोहब्बत के एपिसोड 9 में आप देखेंगे कि शारिक जो है वो उसे झूठ बोल के होटल के कमरे में ले आएगा, पार्टी का झूठ बोलेगा और उसे कमरे में बंद करके दरवाज़ा बंद करके उसे कहेगा तुम रिलैक्स हो जाओ। और वो क्योंकि उसकी नीयत ख़राब है, उसकी ख़राब नीयत उसको उसकी आँखों में दिख जाएगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उसके सर पे गुलदान दे मारेगी और वहाँ से भाग निकलेगी। जब वो वहाँ से भागेगी, क्योंकि उसने 2 सिप पी लिए थे, वो फुल नशे में है। अब फुल नशे में होने की वजह से वो सड़कों पे इधर-उधर भटकेगी, उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो कहाँ पर है, वो सड़क पे कभी इधर भाग के जा रही है, कभी वो उधर भाग के जा रही है। शुक्र है कि वो किसी गाड़ी के नीचे नहीं आई और खुशकिस्मती से उसका बॉस भी उसी वक़्त घर से निकला होगा और वो फ़ोन मिलाएगी तो उसे नहीं पता कि उसने फ़ोन किसको मिलाया है। पहला फ़ोन उसने मिलाया तो उसका खुशकिस्मती से उसके बॉस को पता चल गया, उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे से कत्ल हो गया है। वो जल्दी से आता है, उसको पकड़ता है, सँभालता है और उसको अपने घर साथ ले जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि उसने कत्ल कर दिया है और अब पुलिस उसको पकड़ लेगी। उसकी दिमागी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो उसको पकड़ता है, सँभालता है, केयर से सड़क क्रॉस करवाता है, अपनी गाड़ी में बिठाता है, क्योंकि वो गाड़ी में बैठते ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने नशा पिया होता है। तो वो बार-बार उसका सर नीचे को गिर जाता है, उसके सर को वो उठाता है, सँभालता है और उसको अपने घर ले आता है। अपनी गाड़ी से जैसे ही उसको निकालता है तो वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और वो उसको गाड़ी से निकाल के अपने घर लेके आता है, रूम में लेके आता है और उसको सुला देता है। और बाहर आके उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ज़ाहिर है परेशान हो रहे होंगे। वो उसके पेरेंट्स को फ़ोन करता है कि आज जो है ऑफ़िस में कुछ मीटिंग्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम का लोड है, इस वजह से मैंने तमाम मेल और फीमेल स्टाफ़ को घर पे रोक लिया है। ये फ़ोन सुनने के बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं भई खाना खाओ, हमारी बच्ची बहुत कामी हो गई है, काम कर रही है। लेकिन उसके नेक पेरेंट्स होने की ये कोई नेकी ही है जो उसके काम आ गई कि उसको एंड टाइम पे उसका बॉस मिल गया और उसे घर ले आया। अब वो सुबह जब उठती है तो उसको यही डर होता है कि कहीं ये ना हो कि वो शारिक मर गया हो और मैं कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चली जाऊँ और वो अपने पेरेंट्स के पास घर नहीं जाना चाहती। इतनी देर में उसका बेटा क्यूट सा अंदर आता है, देखता है कि मेरे अब्बे के कमरे में ये कौन सो रहा है। वो भी उससे बड़े स्माइल से बुलाती है कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो उससे पूछता है कि मेरा बेटा को क्या नाश्ता करेगा, कैसा अंडा खाएगा? और ये बहुत हैरान होती है कि हैं इसका एक बेटा भी है। वो तो समझ रही थी कि इसको की तो मंगनी टूट गई है। लिहाज़ा उसको सारी चीज़ें याद आती हैं कि बाथरूम में जाती है तो उसे याद चीज़ें याद आती हैं, किस तरह शारिक ने झूठ बोल के उसको इनवाइट किया, किस तरह उसने जूस पिलाया और किस तरह उसने उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। उसको बहुत ही ज़्यादा शारिक पे गुस्सा आता है, उससे ज़्यादा गुस्सा उसे अपने आप पे आता है। ख़ैर उसका बॉस उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, वो रास्ते में कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, मैं घर जाऊँगी तो मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा मेरे से कत्ल हो गया है। तो वो ख़ैर उसकी इज़्ज़त रखता है, उसके पेरेंट्स के सामने कहता है कि घर में बहुत ऑफ़िस में काम था, ये सारी रात काम करती रही हैं, थक गई हैं, इन्हें अब आराम करना चाहिए। उसकी बहन कहती है कि आज कुछ तुम चेंज हो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है? बहनें जान लेती हैं। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बेल होती है उसे लगता है कि पुलिस आ गई, वो देखती है तो कूड़े वाला आया है। और इतनी देर में वो जो उसकी फूफो का फ़नी सीन चल रहा है, फूफो के बेटे ने कह दिया जी मेरी शादी जो है वो कर दें, हमने फ़ैसला कर लिया है। फूफो और उसका शौहर जो है वो खुश हो जाते हैं जी, शादी की तैयारियाँ करते हैं कि चलो अब इसकी शादी सेलिब्रेट करेंगे। इतनी देर ऑफ़िस में वो बैठा होता है और ये बहुत ही मुश्किल से उठती है और अपनी बहुत ही परेशान होती है, सर को फ़ोन करती है, अपने ऑफ़िस पहुँचती है। सर को फ़ोन करती है और पूछती है शारिक ज़िंदा है? वो कहता है हाँ जी, वो ज़िंदा है और हॉस्पिटलाइज़ है। इधर जनाब बॉस अपने के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसका बच्चा है जिसके साथ वो खेल रहा होता है और दादू की तो जान है, दादू इस्लामाबाद से आते हैं, उसके लिए चॉकलेट्स लेके आते हैं। इधर उसकी सिस्टर कहती है कि चलो मुझे भी तुम रास्ते में ऑफ़िस जाते हुए ड्रॉप कर देना। वो कहती है नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्विट कर दूँ ऑफ़िस। इतनी देर में वो जो हमसाई है, वो जनाब फ़नी-फ़नी से रिश्ते देख रही है। वो बॉस को कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत बुरी हरकत की, लेकिन मैं इतनी ख़राब लड़की नहीं हूँ, मुझे शारिक जो है वो गलती से झूठ बोल के लेके गया। मैं अब आगे काम नहीं करूँगी। वो कहता है कोई बात नहीं, जो हो गया कोई मसला नहीं, तुम अपने दिल लगा के काम करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और वो उसे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखती हुई चली जाती है।